हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, हम लोग कुमार मित्तल बुक का चैप्टर 4 का न्यूमेरिकल लगा रहे थे और आप लोगों को न्यूमेरिकल लगाने में बहुत ही मज़ा आ रहा होगा और आप लोग न्यूमेरिकल का बढ़िया तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग पिछली वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 तक लगा लिए थे ना, और 26 तक क्वेश्चंस लगाने में आपको बहुत ही आनंद आया होगा और आप न्यूमेरिकल की खोपड़ी में दनादन छेद कर रहे होंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल की खोपड़ी में ऐसे ही छेद करते हैं। अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को लगाते हैं, क्वेश्चंस लगाने का एंजॉय लेना शुरू करते हैं और आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए। कॉपी और पेन जब तक रहता है ना, तब अभी आप लोग ट्राई करते हो। तो जब भी आप वीडियो देखना शुरू किया करो, हमेशा कॉपी और पेन के साथ ही। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने हाजिर हो गया है और 27 को हम लोग पहले क्या करते हैं, उखाड़ फेंकते हैं। 27 दोस्तों आपके सामने है। देखो क्वेश्चन क्या है 27 कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 4 माइक्रोफैरड है, एक वैद्युत परिपथ में इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि संयोजन की तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैरड हो। चित्र द्वारा संयोजन को प्रदर्शित कीजिए तथा अपने उत्तर का कारण स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब दोस्तों जो सवाल मिलेंगे ना, संधारित्रों के संयोजन पर सवाल मिलने वाले हैं। जो संयोजन पर सवाल मिलेंगे, हमको कुछ इस तरीके से दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमको समांतर क्रम में जोड़ना है कि हमको श्रेणी क्रम में जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, ये थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। और दिमाग जहाँ लगता है दोस्तों, वहीं तो मज़ा आता है। जहाँ दिमाग नहीं लगाना पड़ता वहाँ मज़ा आता है नहीं। तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और जब दिमाग लगाना पड़ेगा तभी तो मज़ा आएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 में जो आपको कह रहा है कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 4 माइक्रोफैरड है, यानी आपको जो C1 है वही आपका C2 है, वही आपका C3 है, और ये सब कितने हैं, 4 माइक्रोफैरड हैं। ये सब कितने हैं, 4 माइक्रोफैरड है। आगे दोस्तों कह रहा है कि एक वैद्युत परिपथ में इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि संयोजन की तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैरड हो। कह रहा है कि जो हमको लाना है तुल्य धारिता, यानी तुल्य धारिता जो हमको लाना है, हमको लाना कितना है, लाना है कितना, लाना हमको 6 माइक्रोफैरड हमको लेकर आना है। मतलब दोस्तों हम इस तरीके से जोड़ें कि हमें कितना आ जाए, 6 माइक्रोफैरड आ जाए। यही क्वेश्चन वाला हमसे कह रहा है कि आप इस तरीके से जोड़िए कि आपका आंसर कितना आ जाए, 6 माइक्रोफैरड आ जाए। कितना आ जाए, 6 माइक्रोफैरड आ जाए। ठीक है, हमें इस तरीके से जोड़ना है। ठीक, अब सवाल उठता है कि हम किस तरीके से जोड़ें कि हमारा 6 माइक्रोफैरड आंसर आ जाए। हम किस तरीके से जोड़े कि हमारा आंसर कितना आ जाए, 6 माइक्रोफैरड आ जाए। अब दोस्तों जोड़ने का तो हमने 2 ही तरीका सिखाया है। हमने संधारित्रों को जोड़ने का सिर्फ आपको 2 ही तो तरीका सिखाया है, और 2 तरीके हैं, और एक है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। एक है श्रेणी क्रम संयोजन और एक है समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ने पर हमें कम से कम आता है और समांतर क्रम में जोड़ने पर ज़्यादा से ज़्यादा आता है। हमको अगर कम से कम लाना होता तो भाई कम से कम तो लाना नहीं है, 6 लाना है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर समांतर क्रम में जोड़ते तो 4 8 4 12 आएगा, लेकिन श्रेणी क्रम में कम आएगा। लेकिन अपने को क्या लाना है, 6 लाना है। इसका मतलब ये हुआ मेरे भैया कि ना तो समांतर क्रम में जोड़ना है ना तो श्रेणी क्रम में जोड़ना है, दोनों मिला के जोड़ना है। जब दोस्तों दोनों मिला के जोड़ना होता है ना, वहीं तो पता चलता है कि हमें क्वेश्चंस लगाने आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमको क्या करना है, दोनों को मिला के जोड़ना है। अब देखो, अब आपको ये भी दिमाग लगाना है कि कितने को समांतर क्रम में जोड़ें और कितने को श्रेणी क्रम में जोड़ें। ठीक है, इस क्वेश्चंस में मैं क्या करता हूँ, मैं भी दिमाग लगा रहा हूँ, मैं भी आपके साथ क्या कर रहा हूँ, दिमाग लगा रहा हूँ। मैंने सोचा कि चलो भाई मैं इसको और इसको नहीं, पहला संधारित्र और दूसरा संधारित्र दोनों श्रेणी क्रम में जोड़ देता हूँ। जब दोस्तों मैं ये 4 माइक्रोफैरड और इस 4 माइक्रोफैरड को मैं श्रेणी क्रम में जोड़कर, अगर श्रेणी क्रम में जोड़कर उसके साथ एक समांतर क्रम में जोड़ दूँ, इसके साथ एक समांतर क्रम में जोड़ दूँ, तो क्या हमको 6 माइक्रोफैरड आता है या नहीं आता, चेक कर लेता हूँ। इन दोनों किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इन दोनों की तुल्य धारिता को मैं मान लेता हूँ C डैश, C डैश बराबर C1 C2 बटे C1 प्लस C2। 2 संधारित्र अगर समांतर श्रेणी क्रम में जुड़े हों, इन दोनों की तुल्य धारिता निकालने का फार्मूला होता है C1 की जगह पे 4, C2 जगह पे 4, C1 जगह पे 4 प्लस C2 जगह पे 4, 4 चौके 16 बटे 4 4 8, कितना आ गया, 2 माइक्रोफैरड। अब दोस्तों ये जो आया C डैश का मान 2 माइक्रोफैरड। अब ये 2 माइक्रोफैरड और ये 4 माइक्रोफैरड, ये दोनों किस क्रम में, आप बोलोगे सर समांतर क्रम में।
क्या बोलोगे? समांतर क्रम में। जब समांतर क्रम में है तो संयोजन की तुल्य धारिता C बराबर C डैश प्लस 4, तो C बराबर आपका क्या हो जाएगा? C बराबर 2 प्लस 4, अरे कितना आ गया? 6 माइक्रोफैरड। बोलो भाई मुझे यही लाना था कि नहीं? एकदम यही लाना था, मुझे यही तो लाना था और मेरा वही आ गया 6 माइक्रोफैरड। आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको ये दिमाग में चला होगा कि सर यही थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमको कितने को श्रेणी क्रम में जोड़ना है और कितने को समांतर क्रम में जोड़ना है। बाकी सवाल में और कुछ नहीं है। और दोस्तों सवाल करते हैं, अभी और मजा आएगा, ठीक है ना। तो चित्र बनाना था, चित्र हमने बना दिया भाई। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 27। अब दोस्तों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं और 28 देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। 28 क्वेश्चंस आपके सामने आ गया है। 28 क्वेश्चंस आपके दोस्तों सामने आ गया है। कह रहा है कि 3 माइक्रोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड हो जाए। कह रहा कि 3 माइक्रोफैरड वाले 3 संधारित्रों को, मतलब 3 संधारित्र हैं और तीनों की धारिता कितनी है? 3 माइक्रोफैरड है। जैसे यहाँ पे 3 संधारित्र थे, तीनों की धारिता कितनी थी? 4 माइक्रोफैरड थी। वैसे दोस्तों यहाँ पे तो ये क्वेश्चन नंबर है आपका 28। इसमें आपको दिया कि C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर 3 माइक्रोफैरड। कितना दिया है? 3 माइक्रोफैरड दिया है, ठीक है। अब दोस्तों जो 3 माइक्रोफैरड दिया है, ठीक है, 3 माइक्रोफैरड दिया है, इनमें कह रहा है कि किस प्रकार जोड़ा जाए कि संयोजन की तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड हो जाए। किस प्रकार जोड़ा जाए, ठीक है। हमको लाना कितना है? लाना है हमको कितना? 2 माइक्रोफैरड। अब बताओ हमको कम लाना तो है, लेकिन इतना भी कम, अच्छा कम तो लाना, मतलब 3 यहाँ पे है, हमको कम लाना है। लेकिन अगर आप तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आने वाला है। समांतर क्रम में जोड़ोगे तो 3 3 3 6 3 9 हो जाएगा। समांतर क्रम में C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है ना, तो 3 3 6 3 9 हो जाएगा, मतलब 9 हो जाएगा। और श्रेणी क्रम में जोड़ोगे 2 से कम आएगा, लेकिन लाना कितना है? 2, मतलब हमको मिक्स जोड़ना पड़ेगा श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। अब यहीं पे आपको दिमाग लगाना है कि कितने को श्रेणी क्रम में जोड़ें और कितने को समांतर क्रम में जोड़ें। चलो दोस्तों, तो मैं करता क्या हूँ यहाँ पे, ये पहला संधारित्र दूसरा संधारित्र, मैं दोनों को क्या करता हूँ? समांतर क्रम में जोड़ देता हूँ और इनके साथ एक श्रेणी क्रम में जोड़ देता हूँ। मतलब कुछ इस तरीके से मैं क्या करता हूँ? जोड़ देता हूँ। अब देखो जब इस तरीके से जोड़ा जाएगा तो यहाँ पे भी ये 3 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड है, ये भी 3 माइक्रोफैरड है और दोस्तों ये भी आपका 3 माइक्रोफैरड है। समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में मैं फार्मूला आपको कई बार सुना दिया। समांतर क्रम में फार्मूला क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन का तुल्य धारिता जो होता है वह उसको मैं लिख दे रहा हूँ C डैश बराबर C1 प्लस C2। C डैश बराबर C1 का मान है 3, C2 का मान है 3, 3 3 आ गया 6 माइक्रोफैरड। अब ये C डैश और ये 3 किस क्रम में हो जाएंगे? तो आप कहोगे श्रेणी क्रम में। किस क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में। तो लिखवा ली दूँ C डैश और 3 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। जब दोस्तों ये श्रेणी क्रम में है तो इनकी तुल्य धारिता को मैं मान लेता हूँ C। तो C बराबर क्या हो जाएगा? C डैश गुणे 3 बटे C डैश प्लस 3। अरे भैया यही वाला फार्मूला, C1 C2 बटे C1 प्लस C2। C1 का मान C डैश, C2 का मान 3 बटे C1 का मान C डैश, C2 का मान 3। बस अब दोस्तों देखते जाओ केवल। C बराबर कितना लाना है हमको? 2 लाना है, 2 आना चाहिए। C डैश की जगह पे कितना हमको रखना है? 6 गुणे 3 बटे 6 प्लस 3, 6 त्रिक 18 बटे 6 3 9। कितना आ गया हमारा? 2 माइक्रोफैरड। कितना लाना है? 2 माइक्रोफैरड लाना है। आया कितना? 2 माइक्रोफैरड आया। ओ भाई आ गया, बढ़िया आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या सीखने को मिला? अपने को सीखने को ये मिला कि अपने को बस यही ध्यान देना है कि कितने को, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 को श्रेणी क्रम में, इसके समांतर क्रम में, यहाँ पे 2 को श्रेणी समांतर क्रम में, फिर जाके श्रेणी क्रम में। यही आपको केवल टेस्ट करना रहेगा। ठीक है, अभी और सवाल मिलेंगे। अभी इस टाइप पे अभी तो 3 है, जहाँ 4 मिल जाते हैं ना, वहाँ दिमाग थोड़ा चकरा जाता है। तो अपने को दिमाग अब चकराएगा, कोई बात नहीं, प्रयास करेंगे। ठीक है, प्रयास में हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है, बस प्रयास करेंगे, अपने आप दिमाग में लगेगा कि हाँ इस तरीके से सेट कर दे, मजा आ जाएगा। चलो मैं साइड हो गया भाई, आप लोग वीडियो को रोक करके ना पूरा एकदम क्वेश्चन को धुआंधार तरीके से उतार लिया करो। चलो भाई, अब ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर गया 28। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पर। ठीक ना,
क्वेश्चन नंबर पर 29 पर आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 29 जो दोस्तों ना आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए क्या है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखने वाली बात है क्या क्वेश्चन नंबर 29 को देख करके आप उस पर टूट पढ़ते हो या नहीं। ठीक, क्या पढ़ते हो, टूट पढ़े नहीं। कभी कभी आप लोग क्या होता है ना, शादी विवाह में जाते हो ना, शादी विवाह में जाते हो तो आप लोग जब देखते हो ना मिठाई पे कभी कभी आप लोग टूट पड़ते हो। कितने लोग तो आजकल गोलगप्पे टूट पड़ते हैं, ठीक ना। गोलगप्पा देखो उस पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे लगता है गोलगप्पा कभी देखे ही नहीं हो, खाने की बात ही छोड़ो, ठीक ना, ऐसे टूट पड़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसे में टूट पड़ा करो ना जिसे लगेगा पहली बार पाया है कोई। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर कितना पे हम लोग आ गए, हम लोग क्वेश्चन नंबर पे आ गए हैं धीरे धीरे 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने आ गया है। ठीक है, अब 29 में एक ज़बरदस्त फिगर बना हुआ है, ठीक ना, एक ज़बरदस्त फिगर बना हुआ है। और वो फिगर जो है दोस्तों मैं आपके सामने क्वेश्चन में तो दिख ही रहा है आपको, ठीक ना, लेकिन मुझे बुक में दिख रहा है, ठीक ना। आपको बोर्ड पे दिख रहा है लेकिन मुझे कहाँ दिख रहा है, बुक में दिख रहा है। और मैं चाहता हूँ एक बार फिगर को बना ही देता हूँ, ठीक ना। ये दोस्तों आपको जो फिगर दिख रहा है वह कुछ इस तरीके से है। ठीक है, आपने फिगर देख रहे हैं आप, तो आपको लग रहा है सर इस तरीके से ये है ना। इसमें नामकरण कैसे रखा हुआ है, ABC, ए यहाँ पे रखा हुआ है, बी यहाँ पे रखा हुआ है, सी यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक, ABC 2 6 3, ये दोस्तों आपका 2 माइक्रोफैरड है, ये आपका 6 माइक्रोफैरड है और ये आपका 3 माइक्रोफैरड है। ठीक ना। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि दिए गए चित्र में ए तथा बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों आप देख रहे हो 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन आपके एग्जाम में आने का फुल चांस रखता है ये। और ऐसे क्वेश्चंस को अभी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को मुझे ढेर सारे क्वेश्चंस को लगाना है। और आपको डरना नहीं है, जहाँ फिगर वाले क्वेश्चन से आप डर जाओगे ना तो समझो आपका खेल खत्म। अभी तो खेल दोस्तों स्टार्ट हुआ है, ख़त्म कहाँ होने देंगे, अभी तो अपनी कारवां शुरू हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या पूछ रहा है, ए व बी के बीच तुल्य धारिता। दोस्तों हमें ए व बी के बीच पूछ रहा है, तो मैं जो यहाँ पे फिगर में 3 5 कर रहा हूँ आपको केवल समझना है उसको, ठीक ना। ए व बी के बीच पूछ रहा है, ए व बी के बीच पूछ रहा है। ए पहले आया तो ए को प्लस आवेश मिलेगा, जो बाद में आया उसको माइनस मिलेगा। तो समझो ये मैंने बैटरी समझो जोड़ा माना गया, लो मान लो ये जोड़ा है, ठीक है, जोड़ दिया हमने बताया जो नाम पहले आया उसको प्लस से, जो नाम बाद में आया उसको माइनस से। देखो मैंने किया ना, ए को प्लस दे दिया, बी को माइनस दे दिया। आपको पता है जो आवेश होता है माइनस से प्लस की ओर चलता है, ऐसे आवेश चलता है। आवेश यहाँ से चलना शुरू किया। अब दोस्तों यहाँ पे आवेश पहुँचा, यहीं पे खेल है दोस्तों, यहीं पे आप समझोगे कि कौन श्रेणी क्रम में या कौन समांतर क्रम में। यही लाइन अगर आप सीख गए तो समझो ऐसे क्वेश्चंस को ना तुरंत कर जाओगे, तुरंत हवाओं में आप करोगे, ठीक है, सेकंडों में करोगे आप। तो क्या करना है आपको, यहाँ से आवेश जाएगा तो इसमें जो आवेश जाएगा वही आवेश में जाएगा। वाह भाई, जो आवेश दोस्तों इसमें जाएगा वही आवेश इसमें भी जाएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि ये और ये श्रेणी क्रम में है, ये और ये क्या है, श्रेणी क्रम में है। कैसे पता चला, मुझे बताया मैंने कि जो नाम पहले आया उसको प्लस दे दो, जो नाम बाद में उसको माइनस दे दो। ये आपको समझने का तरीका है, फिगर आप समझने के लिए बना भी सकते हो अलग से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से आवेश चला, जो आवेश इसमें वही आवेश में, ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए और इनकी अपेक्षा ये समांतर क्रम में है। ठीक है, चलो भाई वाह, ये श्रेणी क्रम समांतर क्रम समझ में आ गया ना, समझ में आ गया कि कैसे पहचान करते हैं। वाह भाई वाह भाई वाह। तो हमें पता चल गया दोस्तों कि ये 6 और 3 श्रेणी क्रम में है। ये बात मैं लिख देता हूँ, 6 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तब अब देखो श्रेणी क्रम में अगर 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में हैं तो उनकी तुल्य धारिता निकालने का फार्मूला C बराबर C1 C2 बटे C1 प्लस C2 होता है। तो मैं यहाँ पे C डे लिख देता हूँ। ये तुल्य धारिता जब निकालते हैं तब यहाँ पे C लिखते हैं। अभी तो तुल्य धारिता भी कौन इसकी निकालते हैं, जब पूरे परिपथ की निकालते हैं यानी पूरे सर्किट का निकालते हैं तब वहाँ पे C लिखते हैं। अभी तो केवल इतने का निकाल रहे हैं तो C डैच। C1 की जगह यहाँ पे 6, C2 जगह यहाँ पे 3 बटा 6 प्लस 3, 6 त्रिक 18, 6 3 9, कितना आ गया 2 माइक्रोफैरड। अब दोस्तों मैंने बताया कि अब देखो जो आवेश इसमें गया वो आवेश इसमें गया नहीं, इसमें और इसमें आवेश अलग अलग हैं, मतलब 2 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड किस क्रम में, किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो मैं क्या लिख दूँ, C डैश व ये वाला 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में हैं, समांतर क्रम में हैं। तब तुल्य धारिता, अब देखो मैं तुल्य धारिता लिख रहा हूँ, तब
तब तुल्य धारिता उसको मैं सी बराबर सी डैश प्लस 2 माइक्रोफैरड। तो दोस्तों सी बराबर क्या मिल गया आपको, सी डैश का मान कितना है 2, बाद में कितना है 2, 2 2 कितना आ गया 4 माइक्रोफैरड। ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। बताओ दोस्तों अगर 2 नंबर में आया है क्वेश्चंस और आपके छोड़ के आओगे क्या, 2 नंबर में अगर ये क्वेश्चंस आए आप इसको कभी छोड़ के आओगे, कभी नहीं आओगे दोस्तों, कभी नहीं आओगे। आप इसको क्या करोगे, इसको उड़ा के आओगे, ठीक ना, आप इसको छोड़ के अभी आ ही नहीं सकते। मज़ा आ गया होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो नाम पहले दिया जाए उसको हम प्लस देंगे, जो नाम बाद में दिया जाए उसको माइनस देंगे। अगर आवेश समान है तो श्रेणी क्रम में है, आवेश अगर अलग अलग है तो समांतर क्रम में, बस भाई और कुछ नहीं चाहिए। आ जाओ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं दोस्तों, इसको मिटा दें हम लोग। चलो भाई साइड हो गया हूँ, आप लोग वीडियो को रोक करके ना दन नोट किया करो, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन अगर मज़ा लग जाए ना तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर किया करो, ठीक ना। ये पसीने बहाए जा रहे हैं ना, ठीक ना, तो पसीने की कीमत आप लोग केवल शेयर करके अदा कर दिया करो, ठीक है ना। और कुछ करके अदा नहीं करने की ज़रूरत है, केवल क्या करनी है, ये शेयर करनी है, ठीक है। वीडियो को जितना आप लोग का फ्रेंड सर्किल, दादा नाना मामी मामा जितने लोग रहा करें ना, सब में दौड़ा दिया करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो पढ़ने वाले रहे वही, सब में दौड़ा दिया करो, मतलब सब में सब्सक्राइबर करवाओ। इतना बड़ा परिवार बनाओ ना ताकि आपको कहने में अच्छा लगे कि जहाँ मैं फिजिक्स पढ़ता हूँ ना वो इतना बड़ा चैनल हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। ये दोस्तों आपका परिवार है और आप चाहोगे तो धीरे धीरे परिवार को ना बड़ा ले करोगे। बस आपके हाथ में, मेरे हाथ में सिर्फ पढ़ाना है, मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आप अपने परिवार को बड़ा कर सकते हो। आते दोस्तों अगले वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने आ गया होगा। कह रहा कि 4 संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता 1 माइक्रोफैरड है, आप इन्हें किस प्रकार संयोजित करेंगे कि तुल्य धारिता। अब देखो 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक में 0.75 माइक्रोफैरड, बी वाले में 4/3 माइक्रोफैरड, सी वाले में 1 माइक्रोफैरड और डी वाले में 2.5 माइक्रोफैरड हो। अब दोस्तों बीच में मैंने कहा था ना, अभी तो मैंने 3 पे लगाया, अब वाले क्वेश्चन में 4 वाला आ गया, ठीक है। 4 वाले क्वेश्चन को 4 चांद लगा देते हैं। आइए दोस्तों, तो यहाँ पे कह रहा है कि 4 संधारित्रों में से प्रत्येक की धारिता 1 माइक्रोफैरड है, ठीक ना। आपको कितना लाना है, 0.75 लाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको कुछ श्रेणी क्रम में और कुछ समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो एक है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो पहले वाला ए वाला लगाता हूँ, 30 का ए दोस्तों, 30 का ए, उसमें 4 संधारित्र है ना, 4 संधारित्र सबकी धारिता कितनी है, 1 माइक्रोफैरड है। ये देखो पहला संधारित्र, ये दोस्तों दूसरा संधारित्र, ये तीसरा संधारित्र, और इसके साथ में दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको मैं फिगर इस तरीके से बना दूँ, ये लो भाई ऐसे कर दो, क्या अच्छा लगेगा, क्या अच्छा लगना चाहिए दोस्तों, ठीक ना। ये यो भाई इसके साथ में लो भाई, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। अब दोस्तों आप सोचो कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि इन तीनों संधारित्रों को समांतर क्रम में और एक को इसके श्रेणी क्रम में लगाना है। ये दोस्तों आपको थोड़ा सा गेस करना पड़ेगा, आपको ना बार बार थोड़ा सोचना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा कि 2 को श्रेणी क्रम में, 3 को श्रेणी क्रम में, 1 को समांतर क्रम में लो, 3 को समांतर क्रम में, 1 को श्रेणी क्रम में लो, 2 को श्रेणी क्रम में, 2 को समांतर क्रम में लो, 2 को समांतर क्रम में, 2 को श्रेणी क्रम में लो। ये आपको टेस्ट करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक ना। बिना टेस्ट किए ये समझो रीजनिंग टाइप का कुछ क्वेश्चन बन जा रहा है, ठीक ना। यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने क्या किया कि 3 को समांतर क्रम में, 1 को श्रेणी क्रम में लगा रहा हूँ, ठीक है, और आंसर आएगा भी। क्यों? क्योंकि मैंने पहले से किया है इसको, मैंने देखा कि जिससे मैंने बताया ना, 3 को समांतर, 1 को श्रेणी, 3 को श्रेणी, 1 को समांतर, 2 को श्रेणी, 2 को समांतर। जब आप इस तरीके से करोगे तो आपको किसी न किसी पे सेट हो जाएगा। तो दोस्तों वही आपको देखना है कि किस पे मेरा सेट हो जा रहा है, ठीक है। चलो इतना मैंने आइडिया आपको दिया ताकि आप इस तरीके से सेट कर सकते हो, ठीक ना। चलो अब ये कितना है, 1 माइक्रोफैरड ये भी है। अब देखो मैं माइक्रोफैरड नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट 1 लिख रहा हूँ। 1 ये भी है, 1 ये भी है और 1 ये भी है। ये तीनों किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो समांतर क्रम में मालूम है क्या, सी डैश बराबर क्या हो जाएगा, C1 + C2 + C3। C1 ये है, C2 ये है, C3 ये है। तो सी डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 3 माइक्रोफैरड। अब दोस्तों ये और ये किस क्रम में, आप कहोगे सर श्रेणी क्रम में। तो मैं क्या कह दूं कि सी डैश और 1 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तब इनकी तुल्य धारिता, अब बताओ तुल्य धारिता को क्या मान लिया जाए,
सी बराबर सी डैश गुणे 1 बटा सी डैश प्लस 1। सी डैश का मान कितना है 3 प्लस 1 बटा 3 गुणे 1, 3 गुणे 1 बटा 3 प्लस 1। क्या लिखा रहा है मुझसे भाई, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, 3 1 के 3 और 3 1 4, 4 से 3 में भाग दोगे, 4 7 28, 4 5 20, 0.75 माइक्रोफैरड। देखा दोस्तों आपने कितना आसान तरीके से लग गया। ये आसान तरीके तब हुआ जब मैंने आपको पहले बताया कि इस तरीके से आपको चेक करना है कि हाँ कितने को मैं श्रेणी क्रम में लूँ और कितने को मैं समांतर क्रम में लूँ। और मैं पहले से लगा के रखा हूँ, मैंने डायरेक्टली आपको बताया कि ये तीनों मैं समांतर क्रम में लूँगा, एक श्रेणी क्रम में लूँगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा, आ जाएगा। तो आपको ये टेस्ट करना है, आपको पहले से चेक करना पड़ेगा। चलो इसमें बी वाला आते हैं दोस्तों। बी वाले में कितना लाना है, 4/3 लाना है। कितना लाना हमको बी वाले में, 4/3 लाना है। अब दोस्तों बी वाले में 4/3 लाना है। अब देखो 4/3 कैसे आता है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक तो मैंने ऐसे जोड़ दिया, बाकी 3 को मैंने समांतर क्रम में जोड़ दिया। देखो 1 श्रेणी क्रम में, 2 यहाँ पे 3, ठीक। इसमें क्या था कि 3 को समांतर क्रम में, उसके बाद एक श्रेणी क्रम में। इसमें 3 को श्रेणी क्रम में, उसके बाद एक समांतर क्रम में, ठीक ना। उसका उल्टा मैंने कर दिया। ये मैंने टेस्ट किया, ठीक है, कि हाँ इससे आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे ये भी एक है, सब 1 माइक्रोफैरड के हैं। ये भी एक है, ये भी एक है। देखो मैं माइक्रोफैरड नहीं लगा रहा हूँ ना, 1 मैं लिख रहा हूँ ना। 1 माइक्रोफैरड आप लगा सकते हो। तो दोस्तों अब देखो ये तीनों हमारे किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। श्रेणी क्रम में अगर 2 रहते तो मैं ये फार्मूला लगाता, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 है। जब 3 है तो 1/c लिखना पड़ेगा। तो c ना लिख करके c डैश 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, तीनों का हर बराबर है। हर बराबर होने पे अंश को आपस में जोड़ दोगे तो 3/1 आ जाएगा। तो सी डैश का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, सी डैश का मान आ जाएगा 1/3। पलट देंगे ना, सी डैश का मान 1/3। अब ये 1/3 और ये 1 किस क्रम में है, तो आप कहोगे सर समांतर क्रम में है। 1/3 और ये 1 किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो मैं क्या लिख दूँ, सी डैश और 1 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। जब दोस्तों समांतर क्रम में है तो आपका अब तुल्यधारिता सी लिख दे रहा हूँ। सी बराबर C1 प्लस C2 समांतर क्रम में है। तो सी डैश प्लस 1, सी बराबर सी डैश का मान 1/3 प्लस 1, एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा 3, एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस 3, 3 1 कितना आ गया 4/3। यही तो हमको लाना था, 4/3 माइक्रोफैरड। लो भाई आ गया। दोस्तों कितनी आसान तरीके से आ रहा है, बस ये आपको टेस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक ना। बस आप टेस्ट करोगे आपको मज़ा आएगा। आगे कह रहा कि 1 माइक्रोफैरड लाना है। अब 1 माइक्रोफैरड लाना है। अब देखो 1 माइक्रोफैरड लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सी वाला कितना लाना हमको, 1 माइक्रोफैरड लाना है। अब दोस्तों 1 माइक्रोफैरड लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 2 को ऐसे ये क्या हो गए, ये क्या हो गए, तो आप कहोगे सर श्रेणी क्रम हो गए। और ये देखो ये भी दोनों आपस में श्रेणी क्रम में हैं। लो ऐसे फिगर मैंने बना दिया, है ना, ऐसे मैंने बना दिया। ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये और ये आपस में समांतर क्रम में। ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, ये दोनों श्रेणी क्रम में, लेकिन ये और ये आपस में समांतर क्रम में। मतलब दो श्रेणी क्रम में, 2 समांतर क्रम। ऐसे कर दिया मैंने दोस्तों, ठीक है। अब जब मैं ऐसे कर दिया हूँ, अब यहाँ पे देखो हम लोग तुल्यधारिता कैसे निकाल सकते हैं। ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं तो श्रेणी क्रम में सी डैश ले लिया, सी डैश बराबर यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, मैं एक ऐसे बना देता है। यह 1 प्लस 1 कितना हो गया दोस्तों, 2 माइक्रोफैरड, ठीक। ये दोनों भी श्रेणी क्रम में हैं। अच्छा वो मैं श्रेणी क्रम में है ना, श्रेणी क्रम में तो मैं गलत लगा दिया, मैं समांतर क्रम वाला फार्मूला लगा रहा हूँ, जो गलत कर रहा हूँ ना। तुम लोग कहो क्या सर पगला गए का आप श्रेणी क्रम में है ना, तो सी डैश बराबर 1 गुणे 1/1 प्लस 1, 1 गुणे 1, 1/1 1 2, 1/2 आ गया। ये भी दोनों श्रेणी क्रम में है। सी डबल डैश बराबर क्या आ जाएगा 1/2। अब ये सी डैश और सी डबल डैश किस क्रम में है, किस क्रम में है, सी डैश और सी डबल डैश किस क्रम में, समांतर क्रम में। सी डैश और सी डबल डैश समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अब दोस्तों अगर ये समांतर क्रम में है तो इनकी तुल्यधारिता को मैं मान लूँगा सी बराबर सी डैश प्लस सी डबल डैश। सी बराबर 1/2 प्लस 1/2, हर बराबर है, अंश को आपस में जोड़ दो, 1 प्लस 1/2, 2/2 कितना आ गया 1 माइक्रोफैरड। और ये तो हमको चाहिए 1 माइक्रोफैरड, ही तो हमको चाहिए था।
देखिए दोस्तों, आपने 4 क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें 3 क्वेश्चन मैंने धनाधन लगा दिया। ठीक है, बस ये मैंने बताया कि आपको चेक करना पड़ेगा कि हाँ कितने को मुझे श्रेणी क्रम में लगाना है, कितनी को समांतर क्रम में लगाना है। ये बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो मैं साइड हो गया हूँ। आपको क्या करना है, वीडियो को रोकना है, बढ़िया तरीके से नोट कर लेना है। ठीक है, चलो आगे चलते दोस्तों। आगे आते हैं दोस्तों हम लोग धीरे धीरे और देखते हैं अगला वाला भी हमें अब की बार कितना लाना है। अब की बार हमको 2.5 माइक्रोफैराड लाना है। कितना लाना है अब की बार हमको? 2.5 माइक्रोफैराड लाना है। और ये 2.5 माइक्रोफैराड कैसे आएगा यही आपको करना है। ठीक ना। अब आप एक वीडियो को रोक करके ना एक बार टेस्ट करो, क्या आप 2.5 माइक्रोफैराड ला पा रहे हो कि नहीं। जैसे मैंने बताया कि हाँ 2 को श्रेणी क्रम में, 2 को समांतर क्रम में कैसे करना पड़ेगा, ये आप वीडियो को रोक करके ज़रूर टेस्ट किया करो। और टेस्ट करने के बाद देखो क्या आपका आंसर मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, और मिलेगा तो कैसे मिलेगा यही आपको सोचना है। ठीक है, चलो मैं दिखाता हूँ दोस्तों कैसे आएगा। आप क्या करिए ना, एक ऐसे लगा दीजिए, एक ऐसे लगा दीजिए, 2 लग गया। ठीक है, 2 लग गया अगर हमारा ऐसे, ठीक ना, 2 अगर हमारा ऐसे लग गया और हम 2 को ऐसे लगा दे रहे हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे कि आपका ये आ जा रहा है, हमारा कैसे आएगा ना। जरूरी जाहिर सी बात है भाई, देखो मैंने बताया ना कि ये मैंने चेक किया हुआ है। ठीक ना, इस तरीके से मैं लगाऊं, इस तरीके से हमारा आ जाएगा। ठीक, ये एक ये भी है, एक ये भी है, एक ये भी है और एक ये भी है। ठीक, चलो अब दोस्तों देखो ज़रा, बस मेन तो यही था, मेन तो यही था। अगर आप इसको समझ गए, इसको आप बनाने जान गए, बाकी जो मैं सॉल्व करके चेक कराऊंगा कि हाँ इतना आ जाएगा, वो तो आम बात है, वो तो आम बात है, वो तो अपने आप आ जाएगा। चलो ये दोनों किस क्रम में हैं? समांतर क्रम में हैं। समांतर क्रम में सी डैश बराबर 1 + 1 कितना हो गया? 2 माइक्रोफैराड हो गया। ये दोनों किस क्रम में हैं? ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं। श्रेणी क्रम में इसको मैं सी डबल डैश लिख दूँ, सी डबल डैश बराबर 1 × 1/1 + 1, 1 के 1/1 2 हो गया। अब दोस्तों ये वाला और ये वाला किस क्रम में होंगे? ये वाले और ये वाले किस क्रम में होंगे? जैसे समझो भाई, जैसे मान चलो कि इन दोनों जगह मैंने एक संधारित्र लगाया, एक संधारित्र हो गया। इन दोनों जगह पे एक संधारित्र लगाया, देखो ये एक संधारित्र लग गया। अब आप सोचोगे कि मान चलो कि यहाँ पे ये ए है, तो यहाँ से आवेश गया, इन दोनों किस क्रम में हो गए? समांतर क्रम में हो गए। किस क्रम में हो गए? समांतर क्रम में हो गए। तो मैं क्या कह दूँ कि सी डैश और सी डबल डैश, ये एक एक कितना हुआ? 2, और ये कितना हुआ? 1/2। अब ये और ये समांतर क्रम में, मैंने यहाँ पे आपको समझाने में बता दिया। सी डैश और सी डबल डैश समांतर क्रम में हैं, समांतर क्रम में हैं। अब दोस्तों अगर ये समांतर क्रम में है तो इनकी तुल्यधारिता को मैं मान लूँगा सी बराबर 2 + 1/2। 2 दूना 4 1 5, 5/2, 5/2 का मतलब 2.5 माइक्रोफैराड। वैसे दोस्तों ना ऐसे सवाल आपके एग्जाम में ना रेयर केस में आते हैं, जल्दी नहीं आते, क्योंकि पता है एग्जाम में जब हाल में बैठे रहो ना, वो दिमाग का जो लगाना होता है, ठीक है, सोचने की जो क्षमता होती है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाती है। हालांकि आने को आ सकते हैं लेकिन जल्दी आया नहीं है। ठीक है, तो आप लोग लेकिन थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस कर लोगे, प्रैक्टिस के आप 4 सवाल देखिए, अब 4 सवाल देखने पे आपको लग गया होगा हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। या तो तीनों श्रेणी क्रम में करो, या तो तीनों समांतर क्रम में करो, या तो 2 श्रेणी क्रम में या 2 समांतर क्रम में, या तो 2 श्रेणी क्रम में या 2 समांतर क्रम में। इस तरीके से आपको सेट करना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे 2 समांतर क्रम में, 2 श्रेणी क्रम में, इससे पहले 2 समांतर क्रम में, 2 समांतर क्रम में, ऐसे लिया गया, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना। चलो अब दोस्तों हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 30 तक हो गया। ठीक है, आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक लगा दिए। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, आगे भी और सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, संधारित्रों के संयोजन पे ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। आप लोग अगर बुक होगी आपके पास तो ठीक है, नहीं बुक होगी तो आपके सामने जो क्वेश्चंस आता है वहाँ से आपको आइडिया लग ही रहा है कि हाँ। और आपको जानकारी बता दूँ ना, इस वाली बुक में आपके लिए 70 क्वेश्चन है। डर तो नहीं रहो ना, सोचो कि सर इतना वीडियो बना दिए हैं, अभी 70 क्वेश्चन है, अभी आपका 30 न्यूमेरिकल चल रहा है। भाई मेरे न्यूमेरिकल खिंचाएगा, केवल एंजॉय लो। जब आप एंजॉय करते हो ना, जैसे मान चलोगे ना, कभी कभी शादी विवाह रहता है ना, तो गांव में अगर 10 शादी होती ना तो ये हमको नहीं लगता ये भी 10 शादी है, बस इतना मज़ा आता है कि हमको लगता है अगर 15 शादी रहती ना और मज़ा आता है कि नहीं। जाओ डीजे पे डांस करो वगैरह वगैरह, इसी तरीके से रहता है कि टाइम पता नहीं चलता कि हाँ हमको एंजॉय, ये रहता है कि इंतज़ार करना पड़ता है अब कौन सी शादी है,
अब कौन सी शादी है। तो वैसे आप न्यूमेरिकल का एंजॉय लीजिए ना, जब न्यूमेरिकल का एंजॉय लोगे तो आपको ये नहीं कहना पड़ेगा और ये अभी 69 न्यूमेरिकल है, अभी इतने क्यों न्यूमेरिकल बताए हैं, ये नहीं लगेगा। दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। अब क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने आ गया है और क्वेश्चन 31 क्या कह रहा है कि 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड धारिताओं को इस प्रकार संयुक्त कीजिए कि तुल्य धारिता 5 माइक्रोफैरड हो। लो भाई, अभी सवाल नहीं माना, अभी अपने को 3 3 पे 2 दिया था, 4 4 पे 4 दिया है, फिर 3 3 पे 2 1 दे रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, करते भाई। ठीक है, आपको 3 3 और 5 6 माइक्रोफैरड के धारिताओं को किस प्रकार संयोजित किया जाए। लो भाई, तो ये भी मैं चेक किया हूँ पहले से, ठीक है ना। आपको इस टाइप के सवाल को पहले से लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब बिना मैं लगाए ना आपके सामने ये टाइप के क्वेश्चंस को डायरेक्टली नहीं बता सकता। लो भाई, इतने को ऐसे कर दो आ जाएगा, ये मैं नहीं कह सकता, इतने को ऐसे कर दो आ जाएगा, इसको टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक ना, तो मैंने चेक किया तो मुझे मिला कि 3 माइक्रोफैरड और यहाँ पे 6 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड और यहाँ पे मैंने लिखा 3 माइक्रोफैरड। इस तरीके से आप जोड़ दोगे तो आपका इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो मैंने अभी तरीका कई बार बताया कि आपको ऐसे चेक करना पड़ेगा। ठीक, ये दोनों किस क्रम में हो गए, आप कहोगे सर श्रेणी क्रम में हो गए, तो श्रेणी क्रम में सी डैश बराबर 3 गुणे 6 बटे 3 प्लस 6, 3 6 18 और 6 3 9, कितना आ गया 2 माइक्रोफैरड। ठीक, अब ये दो इसका दोनों का मिला के कितना आया 2 और ये 3 किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो मैं लिख दूं कि सी डैश मतलब ये 2 माइक्रोफैरड और सी डैश और ये 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अब समांतर क्रम में है तो उसको मैं लिख दूँ सी बराबर सी डैश प्लस 3, सी डैश का मान है 2 और सी 3 आगे है, ये 3 तो 5 माइक्रोफैरड। लो दोस्तों आ गया, कितना आसान तरीके से आ गया, आपको लगा वाह भाई क्या बात है, क्या बात है भाई। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 32। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, अब क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने आ गया है और क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्न परिपथ में संधारित्र C की धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, जबकि बिंदुओं A व B के बीच संपूर्ण संयोजन की तुल्य धारिता 15 माइक्रोफैरड है। तो दोस्तों आपको तो फिगर दिख रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि एक बार मैं भी फिगर बना दूँ। देखो फिगर कुछ इस तरीके से है ना, फिगर दोस्तों कुछ इस तरीके से है, ये देखो फिगर कुछ इस तरीके से है और आप देख रहे हो फिगर, हाँ भाई इसी तरीके से है फिगर। ठीक, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे A है, वहाँ पे B है और यहाँ पे हमको दोस्तों दिया है 10 10 और ये C, ये दोस्तों दिया हमको 10 माइक्रोफैरड, ये भी हमको दिया 10 माइक्रोफैरड और ये जो हमारा है, ये जो हमारा ये है C। कह रहा है दोस्तों कि A और B के बीच तुल्य धारिता, A और B के बीच तुल्य धारिता, देखो अभी है ना तुल्य धारिता को हम लोग क्या मानते हैं C, तो A और B के बीच तुल्य धारिता आपको मैं लिख दूँ यहाँ पे दिया है क्या दिया आपको, तुल्य धारिता, तुल्य धारिता को हम लोग क्या लिखते हैं C लिखते हैं। अच्छा C तो भाई क्वेश्चन में दिया है, C तो क्वेश्चन वाला भी दे दिया है, तो मैं क्या लिख दूँ उसको CAB, यानी A और B के बीच का तुल्य धारिता CAB कितना दिया, वो आपको दिया है 15 माइक्रोफैरड, 15 माइक्रोफैरड। इसी C का मान आपको निकालना है, इसी C का मान आपको निकालना है। आइए दोस्तों निकालते हैं, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। आप दोनों को देख करके बता सकते हो ना किस क्रम में है, किस क्रम में, समांतर क्रम में। अब ये तो नहीं लग रहा है समांतर क्रम में कैसे हैं, देखो मान चलो कि अच्छा A और B पूछा, A से आवेश चलना शुरू करेगा। दोस्तों जो A से आवेश चलेगा, यहाँ चलेगा, यहाँ पहुँचेगा, कुछ इसमें बढ़ जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। जहाँ आवेश बढ़ गया समांतर क्रम में और जहाँ नहीं बटा श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो 10 माइक्रोफैरड व 10 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है ना भैया, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है तो मैं उनको धारिता को मान लेता हूँ C डैश, 10 प्लस 10 कितना हो गया 20 माइक्रोफैरड। अब दोस्तों ये और ये किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। ठीक ना, C डैश व C समांतर क्रम में है ना, समांतर क्रम में नहीं, श्रेणी क्रम में है। C डैश व C किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है।
ना, सी डैश व सी डैश बोले तो ये 20, ये जो आया इसका, ठीक है, और ये सी बोले तो ये वाला, ये दोनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला मैंने क्या बताया कि अच्छा तुल्यधारिता सी ए बी मैंने माना हुआ है, सी ए बी बराबर सी डैश गुणे सी बटा सी डैश प्लस सी। सी ए बी का मान कितना है? 15, सी डैश का मान कितना आया? 20 गुणे सी बटे 20 प्लस सी। सॉल्व करना है दोस्तों, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 4 सी हो गया, तो 3 बराबर क्या लिखूँ मैं? 3 बराबर 4 सी बटे 20 प्लस सी, 20 प्लस सी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20 तिहाई 60, 60 प्लस 3 सी बराबर 4 सी, तो 60 बराबर 4 सी माइनस 3 सी, तो सी बराबर कितना आ गया? 60 माइक्रोफैरड। सी बराबर कितना आ गया? 60 माइक्रोफैरड आ गया दोस्तों। ये रहा अपना आंसर। तो आपने देखा किस तरीके से लगाया जा रहा है। अब तो श्रेणी क्रम समांतर क्रम पे सवाल जो है आपको दोस्तों इजी लगने लगे होंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर आपको इजी लगने लगे होंगे। इतना अगर इजी नहीं लग रहा हो, इतना तो ज़रूर लगने लगा होगा कि आप देख करके बता सकते हो कौन श्रेणी क्रम में है और कौन समांतर क्रम में है। तुल्यधारिता कब सी लिखा जाता है, कब C1, कब सी डैश, कब सी डबल डैश लिख रहा हूँ, ये कुछ तो आइडिया आपको मिल रहा है ना। अगर आपको दोस्तों ऐसे आइडिया मिलता रहेगा तो भी ढेर सारे क्वेश्चंस को लगाना है, वहाँ पे आपको आ ही जाएगा। कोई मैं लिमिटेड क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, मैं इतना भर भर के क्वेश्चन बता रहा हूँ कि नहीं आना चाहेगा ना तब भी आ जाएगा आपको। चलो वीडियो को रोक करके ना न्यूमेरिकल को धनाधन नोट करना भाई। चलो आ जाते दोस्तों हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 33 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 तक हो गया है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पर, ठीक है। अब 33 जब क्वेश्चन आएगा ना उसका आप लोग क्या करोगे? पहले स्वागत करोगे। अब स्वागत करने का मतलब ये हुआ कि आप पहले वीडियो को रोकने के बाद खुद ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद अगर दोस्तों यकीन मानो ना आपका आंसर आ जाएगा ना, आपको इतनी खुशी मिलेगी, आपको लगे वाह भाई मेरा भी न्यूमेरिकल का आंसर आ रहा है। जब आपको आंसर आप लगाओ, आपसे खुद आंसर आ जाए तो आपको जो खुशी मिलेगी ना, वो खुशी आप कमेंट बॉक्स में एक बार बताना कि हाँ कितनी खुशी मिली, ठीक है। आपको लगेगा हाँ बहुत खुशी मिल रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों आपके सामने आ गया है। 33 क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि निम्न परिपथ में बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। दूसरा, यदि ए तथा बी के बीच 150 वोल्ट विभवांतर लगाया जाए तो 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर की गणना कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। पहले हम लोग क्या करते हैं, आपके सामने फिगर तो दिख रहा है लेकिन मैं एक बार फिगर को बना देता हूँ ना। फिगर बनाता हूँ, देखो फिगर क्या है। यहाँ पे आपको पहला संधारित्र ये हो गया, दूसरा संधारित्र, और इस तरीके से यहाँ पे लगा करके ये हो गया तीसरा संधारित्र, ये इससे फिगर बन गया है। और यहाँ पे एक और संधारित्र लगा हुआ है इस तरीके से दोस्तों आपको फिगर बनाया हुआ है, ठीक ना। इस तरीके से फिगर बनाया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है ए और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका बी, ठीक ना। यहाँ पे ए हो गया और वहाँ पे आपका बी हो गया। इस तरीके से आपका फिगर बना हुआ है। तो यहाँ पे है 2 3 है, ये है 2 माइक्रोफैरड, और ये है आपका 3 माइक्रोफैरड, और ये है आपका 6 माइक्रोफैरड, और क्या है आपका 6 माइक्रोफैरड 1.8 माइक्रोफैरड, 1.8 माइक्रोफैरड, ठीक। ये आपका सवाल है। तो पहले सवाल में क्या पूछ रहा है कि ए व बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। ए कहाँ पे? यहाँ पे। बी कहाँ पे? यहाँ पे। तुल्यधारिता मतलब है कि इतने ज़्यादा जो संधारित्र लगे, कितने लगे हैं? 1 2 3 4, चारों संधारित्रों की जगह पे एक संधारित्र कोई रहेगा और उसकी धारिता कितनी होगी, उसी को हम लोग बोलते हैं तुल्यधारिता। चलो ए से आवेश चलना शुरू करेगा, चला धीरे धीरे चला, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचता है, कुछ इसमें जाता है, कुछ इसमें जाता है, बट गया। लेकिन दोस्तों जो इसमें जाएगा वही तो इसमें जाएगा, तो ये दोनों किस क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम में हो गए। तो क्या लिख दूँ मैं? 2 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है। बात समझ आ गई ना? श्रेणी क्रम में है। तब इनकी तुल्यधारिता को मैं क्या मानूंगा? सी डैश। तो सी डैश बराबर 2 गुणे 3। अब ये मैं नहीं लिख रहा हूँ C1 C2 बटे C1 प्लस C2, ठीक है। चलो एक बार मैं लिख ही दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि उस चीज़ में बार बार लिखूँ ना, एक बार नहीं मैं बार बार लिखूँ, ठीक है। तो सी डैश बराबर C1 C2 बटे C1 प्लस C2, C1 की जगह पे 2, C2 जगह पे 3 बटे
2 + 3, 2 तिहाई 6 बटे 2 3 5, तो कितना आ गया 6/5 आ गया। अब दोस्तों ये 6/5 और ये 1.8 किस क्रम में होंगे? समांतर क्रम में होंगे। किस क्रम में होंगे? समांतर क्रम में होंगे। समझ जाओ जरा, इन दोनों की जगह पे एक संधारित्र लग गया। देखो फिगर ऐसे, फिगर को मैं ये ऐसे बना दूँ। अब देखो 2 संधारित्र था ना, उसकी जगह पे एक संधारित्र लग गया, बाकी नीचे वाला संधारित्र है ये देखो ये वाला, उसके बाद आपका ये आगे वाला तो है ही है। अब इसका मान कितना आया? 6/5 आया। इसका मान कितना आया? 1.8 पहले से दिया है। ये आपको 6 माइक्रोफैरड दिया ही है। यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी। अब बताओ ये फिगर देख के समझ गए होगे ना किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। ठीक है, तो समांतर क्रम में है। अच्छा दोस्तों, मैं ये 6/5 को, मैं 6/5 को 5 × 5, 5 × 5 बचा 1, 6, 5 दूनी 10, 1.2 माइक्रोफैरड लिख सकता हूँ ना। चलो अब 1.2, अब इसको मैं 1.2 ही लिख देता हूँ। 1.2 माइक्रोफैरड और ये 1.8 माइक्रोफैरड, ये किस क्रम में है? समांतर क्रम में। सी डैश व 1.8 माइक्रोफैरड किस क्रम में? समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में है तो इनकी धारिता को मैं मान लेता हूँ सी डबल डैश बराबर सी डैश प्लस 1.8। तो सी डैश का मान कितना है? 1.2 प्लस 1.8 कितना हो गया? 1 1 2 1 3 माइक्रोफैरड। अब दोस्तों ये 3 माइक्रोफैरड मैं फिगर यहीं बना दे रहा हूँ। अब देखो इन दोनों की जगह पे एक धारिता, मतलब एक संधारित्र। देखो ये पहला संधारित्र, आगे ये वाला ही है, ये वाला देखो यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी। ये इसका मान कितना आया? 3 माइक्रोफैरड। 3 माइक्रोफैरड। ये वाला कितना है? 6 माइक्रोफैरड। अब देख के बता सकते हो ये दोनों किस क्रम में हो गए? ये दोनों किस क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम में हो गए। तो 3 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। 3 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। जब दोस्तों ये श्रेणी क्रम में है तो अब इसके बाद तो हमें कोई जोड़ना तो है नहीं, तब इसकी यहाँ पे तुल्य धारिता क्या मान लेंगे? सी। तो सी बराबर C1 श्रेणी क्रम में ना, तो C बराबर C1 C2 बटे C1 प्लस C2। तो 3 × 6 बटे 3 प्लस 6, 6 × 18 बटे 6 3 9, कितना आ गया? 2 माइक्रोफैरड। दोस्तों ये आपका आया ए व बी के बीच में तुल्य धारिता। ठीक है, ये आपका रहा पहला आंसर। अब इसमें दोस्तों 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है। दोस्तों दूसरा क्या पूछा है? यदि ए व बी के बीच 150 वोल्ट विभवांतर लगाया जाए तो 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर की गणना कीजिए। नहीं, 2 ही क्वेश्चन पूछा है। आगे कह रहा है कि यदि ए और बी, देखो भाई अब ये क्वेश्चन में मैं समझा रहा हूँ केवल, यदि ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, कह रहा है कि ए और बी के बीच में अगर आप 1500 वोल्ट विभवांतर लगा दो, देखो ये प्लस माइनस, ये समझो 1500 वोल्ट का विभवांतर आपने लगा दिया। तो जब 1500 वोल्ट का विभवांतर लगा देंगे तो अब ये जो 6 माइक्रोफैरड का संधारित्र है इस पर कितना आवेश संचित होगा? चलो भाई समझो जरा, आपको टोटल धारिता मिल गई और ये ए और बी के बीच में टोटल विभवांतर मिल गया। टोटल धारिता मिल गई, टोटल विभवांतर मिल गया, टोटल आवेश निकाल लेते हैं। कुल आवेश। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं? कुल आवेश। कुल धारिता मिल गया, कुल विभवांतर है, तो कुल आवेश निकाल लेते हैं। कुल आवेश को मैं लिख रहा हूँ क्यू बराबर क्या होता है? CV। क्यू बराबर CV। क्यू बराबर क्या होता है? CV। सही है ना भाई? क्यू बराबर हमारा क्या होता है? CV। हमने बताया भाई क्यू प्रोपोर्शनल टू V, तो क्यू बराबर क्या होता है? CV। तो क्यू बराबर C की जगह पे 2 माइक्रोफैरड, 2 × 6, V की जगह पे 1500 गुणा कर दो भाई, गुणा कर देंगे तो 15 दूनी 30, 2 0 अलग से, गुणे 10 की घाते -6। तो क्यू बराबर 3 × 10 की घाते 3 गुणे 10 की घाते -6। तो क्यू बराबर 3 × 10 की घाते -3 कूलाम। ये दोस्तों अभी हमें 6 माइक्रोफैरड पर आवेश थोड़ी आया है, ये अभी हमें 6 माइक्रोफैरड पर आवेश थोड़ी आया है, ये हमें ये आवेश आया है कि जो 1500 वोल्ट की बैटरी है वह 3 × 10 घाते -3 कूलाम आवेश उत्पन्न करेगी। ठीक है, इस बैटरी से कितना आवेश उत्पन्न होगा? 3 × 10 घाते -3 कूलाम आवेश उत्पन्न होगा।
मैंने 1500 है कि भाई क्या है, जरा एक बार मैं देख लूँ तो बोल्ट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो मैं थोड़ा सा गलत लिखा हूँ क्या, 150 बोल्ट है भाई। मैंने कितना लिख दिया 1500 ना, 150 150, तो यहाँ पे एक ही जीरो लगेगा, ठीक ना, 15 दूनी 30, एक ही जीरो बोले तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, ठीक ना, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -4, 3 गुणे 10 घाते -4, 3 गुणे 10 की घाते -4, ठीक ना भाई। चलो तो ये हमें क्या मिला कि ये बैटरी है, इस बैटरी से 3 गुणे घाते -4 कूलम आवेश उत्पन्न होगा। अब दोस्तों ये आवेश जो उत्पन्न होगा तो क्या हमें इसमें जो आवेश जाएगा, क्या 3 गुणे 10 घाते -4 कूलम आवेश जाएगा कि नहीं जाएगा, ये हमको पता करना है। समझो जरा, आवेश निकला यहाँ पहुँचा, यहाँ से आवेश यहाँ तो बटा, लेकिन दोस्तों जो आवेश यहाँ से बटा यहाँ पे गया, जो आवेश यहाँ से आया यहाँ पे गया, ये दोनों आवेश यहाँ पे मिल करके, ये दोनों आवेश मिल करके यहाँ पे गए, यानी यहाँ पे जो ये दो मैं निकाला हूँ ना, यहाँ पे यही आवेश मिलेगा, यानी 3 गुणे घाते -4 कूलम आवेश 6 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र में जाएगा, ठीक है। लेकिन हमसे क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है, इस 6 माइक्रोफैराड का विभव कितना है, विभवांतर, ठीक है। अब इस वाले में हमें विभवांतर निकालना है, तो इसकी हमें धारिता मिल गई, धारिता 6 माइक्रोफैराड, इस पर आवेश मिल गया 3 गुणे घाते -4 कूलम। अब हम विभव निकाल सकते हैं, तो 6 माइक्रोफैराड संधारित्र पर विभवांतर, 6 माइक्रोफैराड संधारित्र पर विभवांतर, संधारित्र पर विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C, V बराबर Q/C, Q का मान क्या है 3 गुणे 10 की घाते -4 बटे C का मान क्या है 6 माइक्रोफैराड, 6 गुणे 10 की घाते -6 ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, 3 के 3, 3 दूना 6, 1/2 गुणे 10 की घाते -4 गुणे 10 की घाते +6, 6 में से 4 गया 2, यानी 100 बचा, 100 का आधा 50, तो V बराबर कितना आ गया 50 वोल्ट आ गया दोस्तों, कितना आ गया 50 वोल्ट, यानी 6 माइक्रोफैराड का जो संधारित्र है उसके सिरों का विभवांतर कितना है 50 वोल्ट है, कितना है 50 वोल्ट है। चलो भाई ये वाला क्वेश्चन तो हो गया, बढ़िया क्वेश्चन था ना, मज़ेदार क्वेश्चन था ना, धमाकेदार क्वेश्चन था, मज़ेदार धमाकेदार बढ़िया क्वेश्चन, जितनी तारीफ़ की जाए उतना ही कम है दोस्तों, ठीक है। चलो भाई आ जाओ क्वेश्चन नंबर 34 पर, ठीक है, मीडिया उठा देना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं दोस्तों, और देखते हैं 34 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, 34 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और उसके बाद फिर ना ये इस वाले को, यही 34 वाला क्वेश्चन ना आज की क्लास को ना मैं लास्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद और जो अगली वीडियो आएगी उसमें 34 के बाद यानी 35 से हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है ना। पता है इतनी गर्मी है ना, आप लोग देख रहे हो पसीना, ठीक ना, बोलते बोलते मुँह सूख जाता है, ठीक है। और समझो कि यहाँ पे समझो फैन सब कुछ है, लेकिन फ़ैन इसलिए नहीं चलाते ना कि आप लोग को ना वीडियो में पता चला ना कि आवाज़ बहुत जाएगी फ़ैन की, ठीक है, जस्ट एकदम ऊपर ऐसे फ़ैन है, ठीक है, इतनी आवाज़ जाएगी कि आपको ना सुनने में मज़ा नहीं आएगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको सुनने में मज़ा ना आए, मैं ये नहीं चाहता कि आपको सुनने में मज़ा ना आए, ठीक है। चलो अब दोस्तों आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने आ गया है दोस्तों, कह रहा है कि यदि संलग्न चित्र में बिंदुओं A तथा B के बीच 100 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है तो C व D के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। वाह भाई, C व D के बीच हमें विभवांतर क्या करना है, ज्ञात करना है, C व D के बीच हमें विभवांतर ज्ञात करना है। तो मैं चाहता हूँ एक बार फिगर को बना दूँ, ठीक है, फिगर आपको दिख रहा है लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है ना, मुझे किताब में से देख बताना पड़ रहा है। वाह भाई, आप लोग सोचते हो कि बोर्ड के सामने सर क्वेश्चन रखे हैं और वहीं पे हमको भी देख के बता रहे हैं, ऐसा बात नहीं है ना। और क्वेश्चन को मैं बाद में लगाऊंगा, अभी मुझे यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है ना, समझा करो तुम लोग थोड़ा सा। ये हो गया भाई, ठीक है। मैं चाहता पहले इस क्वेश्चन को बना के तब जाके बताता, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसे इतना लेट हो रहा है वैसे 2 मिनट और ही लेट, वीडियो को बीच में रोकना फिर जाके बताना वो थोड़ा मज़ा नहीं आता है, ठीक ना, बार बार रोकना मज़ा नहीं आता है। चलो भाई इसमें देखो क्या यार अजब के गजब का, 1 2 3 4, वाह भाई, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा धारिता लेकिन ये अलग अलग है, ये देखो ये धारिता कितनी है, 6 माइक्रोफैराड की धारिता है, ठीक है, और ये भी 6 माइक्रोफैराड की धारिता है। अच्छा सब 6 माइक्रोफैराड का, 6 माइक्रोफैराड का ये भी है और 6 माइक्रोफैराड की धारिता ये भी है। अच्छा सी और डी कहाँ पे है, यहाँ पे है सी, यहाँ पे है डी, ठीक।
तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है यदि संलग्न चित्र में बिंदुओं ए तथा बी के बीच 100 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। यहाँ पे देखो दिखाया नहीं गया, लेकिन मैं दिखा देता हूँ। लो भाई ये देखो, ये है 100 वोल्ट का विभवांतर, ठीक है। 100 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया तो सी व डी के बीच विभवांतर, तो सी और डी के बीच में विभवांतर कितना होगा, मतलब समझो कि यहाँ पे विभवांतर कितना होगा। और यहाँ से पूछ रहा हूँ मैं, फिगर को ऐसे समझो टपोरी के रूप में बना दे रहा हूँ ना, यहाँ विभवांतर कितना होगा वही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो भाई ट्राई करते इसको, कैसे ट्राई करते हैं वही आपको देखना है। कैसे ट्राई करते हैं आपको ये देखना है दोस्तों। देखो भाई ज़रा, यहाँ पे 100 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है, मतलब बैटरी लगी है, बैटरी लगी है। विभवांतर मतलब बैटरी, विभवांतर मतलब क्या समझोगे, बैटरी। अब दोस्तों बैटरी लगी है तो ये क्या करेगा, आवेश देगा। आवेश गया, आवेश यहाँ पे आएगा, जब आवेश यहाँ पहुँचेगा इसका स्वागत होगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा बेचारा। कुछ इसमें गया और कुछ इसमें गया, लगाना नहीं इसमें, केवल समझना है, ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप मत कर देना कि सर समझा रहे हैं। चलो यार डायरेक्ट नोट कर लेते हैं। इसमें डायरेक्टली अभी मैं देखो आंसर बताऊंगा, कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है, सब इसमें केवल कॉन्सेप्ट लगाना है। कॉन्सेप्ट लगाने के बाद भी डायरेक्ट मैं आंसर लिखूंगा। देखो कैसे, तो अब जो आवेश यहाँ पे बढ़ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 100 वोल्ट की बैटरी है, बैटरी पैदा करेगी आवेश, आवेश निकला यहाँ पहुँचा, 2 भागों में बढ़ गया। लेकिन दोस्तों जो आवेश बटा है ना, 2 में, 3 में और 4 में वही आवेश जाएगा, पक्का। 2 में, 3 में, 4 में वही आवेश जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं ना। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम में है 6 माइक्रोफैराड का ये वाला, यानी 2 3 4, 2 3 4 जो संधारित्र नंबर 2, संधारित्र नंबर 3, संधारित्र नंबर 4 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। वाह भाई श्रेणी क्रम में। अब बताओ जरा दोस्तों मुझे, अब जरा मुझे ध्यान से बताओ कि क्या इस तीनों के लिए, इन 1 2 3 इन तीनों के लिए ये वाला किस क्रम में होगा। मैंने क्या पूछा आपसे कि ये इन तीनों के लिए ये वाला किस क्रम में होगा, तो आपका जवाब आएगा समांतर क्रम में होगा, ठीक है ना। क्योंकि भाई इसमें और इसमें आवेश अलग अलग है, इसमें और इसमें आवेश अलग अलग है। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि ये तीनों इसके साथ है समांतर क्रम में है। और मैंने आपको बढ़ा के रखा हुआ है कि समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, जबकि आवेश क्या होता है, अलग अलग होता है। तो हमारा क्या है, ये समांतर क्रम में है। क्या ये समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम में क्या होता है, विभवांतर समान होता है। विभवांतर क्या होता है, समान होता है। विभवांतर समान होता है, विभवांतर समान होता है। तो दोस्तों मैं कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि अगर ए और बी के बीच में 100 वोल्ट का विभवांतर है तो इसके बीच भी 100 वोल्ट का होगा, और इस 2 3 और 4 तीनों को मिलाकर के 100 वोल्ट होगा, तीनों को मिलाकर के 100 वोल्ट होगा, ठीक ना। 2 3 4 तीनों को मिला के 100 वोल्ट होगा। तो लेकिन आपसे पूछ रहा है इस केवल इसमें वाले में, तीनों में 100 है तो एक में कितना होगा, तीनों को मिलाकर 100 है, ठीक है। तीनों को मिलाकर 100 है तो एक को कितना होगा, 100/3। एक को कितना होगा, 100/3। तीनों को मिलाकर 100 है तो एक को कितना होगा, 100/3। सिंपल। लगाना पड़ा कुछ नहीं लगाना पड़ा, केवल आपको देखना पड़ा कि कैसे समांतर क्रम में है और समांतर क्रम में क्या समान होता है। फिर से बात समझो जरा, ए और बी के बीच में 100 वोल्ट की बैटरी लगी है। इस बैटरी से क्या मिलेगा, आवेश पहुंचा यहाँ पे 2 भागों बटा, जो आवेश इसमें जाएगा वही इसमें वही इसमें। इसका मतलब ये तीनों श्रेणी क्रम में हैं, और ये और इसके लिए ये समांतर क्रम में है। तो ये और ये समांतर क्रम हो गए, तो इसका विभवांतर बराबर होगा। तो इसका विभवांतर कितना है, 100, इसका भी कितना होगा, 100। लेकिन इस 100 में 3 लोग हैं तो एक को कितना मिला, 100/3। वही हमसे सी और डी के बीच पूछ रहा है। मज़ा आया ना दोस्तों, मज़ा आया कि नहीं, एकदम मज़ा आ गया होगा आपको। और हम लोग क्वेश्चन नंबर पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 34 तक, और क्वेश्चन नंबर 35 से हम लोग मिलेंगे दोस्तों अगली वाली वीडियो में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास में जितने भी न्यूमेरिकल बताए गए हैं थोड़ा सा भली से टफ रहे होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा होगा, लेकिन फिर भी आपको मज़ा आ गया होगा। आपको लगा होगा कि ऐसे क्वेश्चंस हम लोग अगर थोड़ा सा अभ्यास करें, थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे लिए आसान हो जाएंगे।
उम्मीद करता हूं कि आपको सवाल मज़ा आया होगा लगाने में, आप खुश हो गए होंगे। और अगर आप दोस्तों खुश हुए होंगे तो आप चैनल को ना सब्सक्राइब तो पक्का करोगे और शेयर करने से रोक नहीं पाओगे, क्योंकि देख रहे हो ना सामने वाला मेहनत कर रहा है और कम से कम हम उसकी मेहनत को अपने शेयर से कम उसकी मेहनत को हम लोग अदा कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे ही हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को जितना हो सके उतने शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहना। अगर आपका कोई क्वेश्चंस रहता है, कोई डाउट रहता है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। उस कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को, अपने डाउट को, अपनी दिक्कत को, अपनी परेशानी को छाप दिया करो। और दोस्तों अगर आपको कुछ भी चैनल पर अच्छा लगा करे ना, उस अच्छी सी बात को भी इस कमेंट बॉक्स आपके लिए उस कमेंट बॉक्स में छाप दिया करो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसा ज़रूर करोगे। ठीक है, जो दिक्कत परेशानी रहेगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में छापोगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।